everyone, welcome to another episode of Table Talk with you मलिक। और आज का दिन इज ब्यूटीफुल और हम लोग फुल एनर्जी के साथ आप लोगों के पास आए हैं एक बड़ा बेहतरीन किस्म का टॉपिक लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हमने क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने चूज़ किए हैं जो हमारे ग्रुप में आते हैं, और उनमें से हमने आज जो टॉपिक चूज़ किया है वो है जी के हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, एंड जो मुश्किलात आती हैं आपको ड्यूरिंग दिस जर्नी आप उन्हें ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ और देखते हैं कि व्हाट पीपल आर आस्किंग। सो प्लीज़ आज का पहला क्वेश्चन क्या है? जी, आज का पहला क्वेश्चन जो हमने चूज किया है वो है फ्रॉम मिस्टर जाफरी, और वो जानना चाहते हैं कि व्हाट डज इट मीन टू बी एन एंटरप्रेन्योर। ओके, देखिए एक जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो एक इंसान जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है ना, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो क्वालिटी है ना वो है सेक्रीफाइस की, कि आप सेक्रीफाइस करना जानते हो, आपको ये पता हो कि यार मैंने अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो अपनी खुशी से पहले मैंने उन लोगों की खुशी का ख्याल रखना है जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया ना? तो सेक्रीफाइस आपकी पहली क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके अंदर बहुत पेशेंस होता है, पेशेंस बहुत होना चाहिए। जब उसके अंदर पेशेंस होता है ना तो वो बहुत बड़ी बड़ी मंजिलों को तय कर जाता है। इतना सब्र हो आपके अंदर, इतना सब्र हो कि लोग कहें कि यार ये क्या बंदा है, मतलब इतना सब्र होना चाहिए, इतना पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। तो जो एंटरप्रेन्योर हो, जो सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, जिसमें जो है सब्र हो, वो ही एक जो है ना एंटरप्रेन्योर होता है। और उसकी जो ड्रग होती है ना एंटरप्रेन्योर की, वो सक्सेस होती है। ही इज एडिक्टेड टू सक्सेस। उसको पता होता है कि यार जब मैंने सक्सेसफुल होना है तो मैंने जब आगे बढ़ना है तो मैंने सक्सेसफुल होने के बाद मुझे क्या क्या चीज़ें मिलनी है, कैसे मैंने आगे बढ़ना है, क्या क्या मैं अपनी ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में बेटरमेंट्स ला सकता हूँ। तो वो ही इज़ एडिक्टेड बाय सक्सेस। तो ये है एक छोटी सी डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की, जिसको मैं ये समझता हूँ। और बल्कि मैं आपको इधर एक बड़ा ज़बरदस्त रेफरेंस भी एक देता चलूँ। रेफरेंस ये है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने एक ज़बरदस्त किताब लिखी है और उस किताब का नाम है सक्सेस इज़ योर ड्यूटी। आप अगर इसके टाइटल को देखें ना तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि सक्सेस इज़ योर ड्यूटी, दिस मीन्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये करना ही करना है। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको इस माइंडसेट के साथ मार्केट में उतरना पड़ेगा, दैट सक्सेस इज योर ड्यूटी। आप इस फ्रेज को जरा एनालिसिस करें ना, जब आप इसे एनालिसिस करेंगे तो आपको बड़ा बेहतरीन किस्म का एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन मिल जाएगी। सो आई थिंक हमने इसका बेहतर जवाब देने की कोशिश की है। तो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। जी, दूसरा जो सवाल है दैट इज फ्रॉम मिस्टर नकीब, और वो जानना चाह रहे हैं कि हाउ टू डील विद बैड फाइनेंशियल सिचुएशंस ड्यूरिंग एंटरप्रेन्योर जर्नी, ड्यूरिंग एन एंटरप्रेन्योर जर्नी। अच्छा, ये बहुत कमाल का मैं समझता हूँ कि बड़ा वंडरफुल किस्म का क्वेश्चन किया उन्होंने। आप कहीं भी दुनिया में बिजनेस करेंगे ना, आपको फाइनेंशियल इश्यूज रहने आप इससे नहीं भाग सकते। ठीक है, जब आपने बिजनेस का स्टार्ट करना है, आपने इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट करेंगे, आपके पैसे स्टक भी होंगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वापस आने में टाइम भी लेंगी, तो ये इशू रहना ही रहना है। इसमें आपका माइंडसेट जो है ना वो ट्रेन्ड माइंडसेट होना चाहिए, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए, आप जिंदगी में याद रखें इसको ओवरकम करने का किसी भी चीज को सबसे पहला तरीका ये है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें। आपने ऑप्टिमिज्म का पीछा नहीं छोड़ना। आप ऑप्टिमिस्टिक हो कि नहीं यार अगर आज नहीं हुआ तो ये कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो ये जनाब डे आफ्टर टुमारो हो जाएगा। आप इस माइंडसेट के साथ मार्केट में काम करते रहें और ये बात कभी ना करें। देखिए, एक जो बुक है, मैं अक्सर ये को मैं तीसरी दफ़ा पढ़ रहा हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है नेपोलियन हिल ने, जो तमाम बिलियनियर्स को रिसर्च करके उन्होंने लिखी थी कि आप
कभी भी जो बिलियनियर है ना वो ये नहीं कहते कि यार आई डोंट हैव मनी, कभी भी नहीं कहते। आप किसी भी बिलियनियर को उठा लें, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा आई डोंट हैव मनी, वो कहेगा यार आई एम फेसिंग अ कैश फ्लो इशू, आई एम फेसिंग अ कैश फ्लो प्रॉब्लम, आई एम ट्राइंग टू फिक्स माई कैश फ्लो। उनकी टर्मिनोलॉजीज ही डिफरेंट होती हैं। हमारी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, नहीं यार पैसा नहीं है हमारे पास, ओहो यार उसने पैसे मांग लिए, उसको कैसे दें, हमारे पास तो है ही नहीं। तो आपका जो माइंड सेट है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। आप उस चीज को प्रिसीव कैसे कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी ये ना कहें कि जी मेरे पास पैसे नहीं है। आपसे कोई पूछे उसे कहें यस आई क्रिएट माई ओन टाइम, आई क्रिएट मनी। तो आप पहले तो इस माइंड सेट के साथ उतरे एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी में। उसके बाद जब आपका ये माइंड सेट हो जाएगा तो फिर आपके पास मल्टीपल इनकम के जरिए होने चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, फर्ज करें आपने कोई मार्केटिंग का या रेस्टोरेंट का बिजनेस किया तो आप वही कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या एंटरप्रेन्योर की लाइफ में कैश फ्लो के इशू को सॉर्ट आउट करने का एक ही तरीका है कि आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो। कि अगर एक बिजनेस आपका जो है डूइंग नॉट गुड, आपका दूसरा बिजनेस जो है उसको ओवरकम कर रहा हो। तो ये सबसे आसान तरीन हल है। आप अपने, वो एक बड़ी प्यारी मिसाल है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सो यू हैव टू कम अप विद दिस माइंडसेट। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें, कमोडिटीज़ में करें। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होंगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ही एक जरिया है कि आप अपना कैश फ्लो इशू जो है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो that's how you can deal with bad finances being an entrepreneur. So please, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मिस्टर सुहेब और वो जानना चाह रहे हैं, बेसिकली उनका क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें कि बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है और इसके क्या इम्पैक्ट्स आते हैं किसी भी बिजनेस पे। अच्छा, ये जो टर्म है ना बूटस्ट्रैपिंग, इससे नॉट मैनी पीपल आर अवेयर, ना इस टर्म से और ना इसके फ़वाइद से। हम लोग एक्चुअली बहुत हमारा जो एक कंट्री लेवल पे माइंड सेट है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग कारोबार नहीं, हम लोग बहुत सक्सेसफुल हैं बिजनेसेस के अंदर और दुनिया में बहुत अच्छी कारकर्दगी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में हम लोग बहुत आगे हैं और मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग बहुत आगे हैं, एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत आगे हैं। लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनसे हम लोग अवेयर नहीं हैं। अब बूटस्ट्रैपिंग एक ऐसा बिजनेस स्ट्रैटेजी है दैट इफ यू यूज इट, आप अपने बिजनेस को सरवाइव करवा सकते हैं, आप अपने बिजनेस को डूबने से बचा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट बूटस्ट्रैपिंग इज। कि बूटस्ट्रैपिंग में आपको मैं बताऊं एक टर्मिनोलॉजी है MRM। MRM जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, वो आप करते हैं बूटस्ट्रैप करने के लिए। और जब आप उसे बूटस्ट्रैप करने के लिए करते हैं तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है MRM इज मिनिमम रिसोर्सेज मैनेजमेंट। मतलब जस्ट एन एग्जांपल कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंस को, आप अपने पर्सनल एक्सपेंस को, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, सबको ले आते हैं एक मिनिमम लेवल के ऊपर टू एक्सपैंड योर सर्वाइवल। आप जब फर्ज करें आपके पास 100 रुपए है और आपको ये पता है कि यार मेरे पास 100 रुपीज़ तो है, लेकिन इस 100 रुपए में मैं जा सकता हूँ 4 बंदों को लेकर मुल्तान तक, ठीक हो गया, या इस्लामाबाद तक। तो आप ये कहते हैं यार अगर मैं इन 4 की बजाय 2 को ले जाऊं तो मैं जा सकता हूं रहीम यार खान तक, मैं जा सकता हूं पिशावर तक। दिस इज द वेरी ऑन अ लाइटर नोट एग्जांपल ऑफ बूटस्ट्रैपिंग कि आप अपने रिसोर्सेस को कम करते हैं और उन रिसोर्सेस से ज़्यादा काम लेकर, मतलब एक बंदा जो है वो मल्टीपल काम कर रहा होगा, मल्टीटास्किंग कर रहा होगा, यूं आप बूटस्ट्रैप कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को विद मिनिमम फाइनेंसेस। सो ये है एक बूटस्ट्रैपिंग की डेफिनेशन। और एक और मैं इसमें पॉइंट ऐड करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स में जब आप बूटस्ट्रैपिंग करते हैं तो आपको इन्वेस्टर्स के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है।
आप मल्टीपल पिचेस से गुजर रहे होते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे होते हैं, अपना आइडिया पिच कर रहे होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे होते हैं। जब आप जाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि किस इन्वेस्टर ने आपको कहना है कि जी ठीक है आप आ जाएं, हम आपको पैसे दे देते हैं, या किस इन्वेस्टर ने आप कहना जी हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दे विल टेक देयर टाइम, इट इज अ प्रोसेस व्हिच विल गोना टेक टाइम। सो उस टाइम को पास ऑन करने के लिए, अपने बिजनेस को सर्वाइव रखने के लिए आपको बूटस्ट्रैप करना होगा। जो पैसे आपके पास पड़े उसमें आपको कोशिश करनी होगी आप मैक्सिमम उसकी यूटिलाइजेशन कर सकें। उसके लिए आपको बहुत गुड फाइनेंशियल मैनेजर होना चाहिए। यू हैव टू बी गुड विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने फाइनेंशियली मैनेज कैसे करना। अगर आप गुड फाइनेंशियल मैनेजर नहीं है तो आप ना बूटस्ट्रैप कर सकते हैं, ना आप बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो यू हैव टू बी गुड in managing your finances. So that's the way you can bootstrap, and that's the way you can move forward with your business. अगला सवाल प्लीज। अगला जो सवाल है ये है फ्रॉम मिस्टर तोकीर, और सवाल एक्चुअली ये है कि ये जानना चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर फेल क्यों होता है, क्या वजह है जिनकी वजह से कोई बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है या एंटरप्रेन्योर फेल हो जाता है। अच्छा, मैं ना आपको एक बड़ी मजे की कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी। जब ही हम कोई काम का आगाज करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी मंजिल पे पहुंचें। इसी तरह हम सब ने ये तो फैसला करने में हम बड़ी तेजी करते हैं कि हमारी मंजिल क्या है, लेकिन उस मंजिल को तय करने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें क्या मुश्किलात से गुजरना है, हमें किस तरह उन चीजों को मैनेज करना है, हम वो नहीं कर पाते। तो आपने अक्सर वो कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की, कि कछुआ जो है वो स्लोली 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 अपनी मंजिल की तरफ चलता रहता है। खरगोश की रफ्तार बहुत तेज होती है, एक जगह आती है वो कहता है यार मैं सो जाता हूं, कछुए को तो टाइम लगेगा, वो लंबा ही सो जाता है, कछुआ निकल जाता है, कछुआ फिनिश लाइन पे पहुंच जाता है। तो ये स्टोरी हम सब ने सुनी है, लेकिन क्या कभी इसके अंदर जो एक ग्रेट लेसन छुपा हुआ है उसको हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है? कभी नहीं की। वो लेसन ये है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहें, आप लगे रहें, आपने पीछे नहीं हटना, या आपने ब्रेक नहीं लेनी लाइक अ रैबिट, लाइक अ खरगोश के जी आप कहें चलें जी मैं तो इतना आगे आ गया हूं। मैं नहीं, ये एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है जो बाय द एंड ऑफ द डे आपकी कब्र में उतर के आपको इसने पीछे छोड़ना है, उससे पहले आपको ये करते रहना है। तो जो एंटरप्रेन्योर्स फेल होते हैं ना, वो दो वजूहत है। एक तो वो बहुत अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे होते हैं, लाइक अ रैबिट, कि जी मैं बहुत आगे आ गया हूं तो मुझे अब जरूरत नहीं है। नो, आप जितना मर्जी आगे चले जाएं, आपको कंसिस्टेंसी के साथ ये प्रोसेस करना ही करना है। नए चैलेंजेस आने ही आने, अगर आपकी लाइफ में नए चैलेंजेस नहीं आ रहे तो आप मूव फॉरवर्ड नहीं हो रहे। दूसरा कि लाइक यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स गिव अप सो इजीली। वो थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, वो जनाब कहते हैं अच्छा ओहो यार मेरे पास तो बिजनेस में 2 करोड़ पड़ा था, अब मेरे पास करोड़ रह गया, ओहो यार अब तो 50 लाख रह गया, मैं तो सैलरीज दे रहा हूँ, मेरा तो बिजनेस बंद करो यार, ये 50 लाख तो बचाओ। यहां बिजनेस ऑनर्स मार खा जाते। ये वन ऑफ द रीजन है कि हम हर वक्त में चीजों को मूव लेफ्ट राइट करते हैं और बाय द एंड ऑफ द डे हम फेल होके घर बैठ जाते हैं। तो आपने गिव अप नहीं करना। ये एक सबसे बड़ी रीजन है कि गिव अप करने की वजह से ही लोग फेल हो जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स फेल हो जाते हैं। सो ये याद रखें, गिव अप ना करें, अपनी कंसिस्टेंसी के साथ जर्नी को जारी रखें और अपने विजन को क्लियरली डिफाइन करें। आपको अपनी मंजिल का क्लियरली पता होना चाहिए कि मैंने जाना कहां, मैंने 6 महीने बाद कहां होना है, मैंने 1 साल बाद कहां होना है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए। सो ये है एक एंटरप्रेन्योर का जर्नी, और ये इश्यूज हैं जो यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं। सो आई थिंक एनी अदर क्वेश्चन, वी हैव टेकन ऑलरेडी 4। सो गाइज थैंक यू सो मच। आई होप कि आज का टॉपिक जो है आपके लिए कोई
बाय से नॉलेज होगा और आप लोगों को शायद कुछ हम नॉलेज पास ऑन करने में कामयाब हो गए हों. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस शो और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि हमारा भी चैनल अभी न्यू है. सो वी नीड योर सपोर्ट एंड थैंक्स अगेन. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे अहेड.